आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। चूंकि मैं स्कूल का एक छोटा सा उस्ताद हूँ, मैंने अपने माशरे की बच्चियों को खासतौर पर मैंने देखा है कि हमारे माशरे में हमारी बच्चियाँ स्कूल आती तो हैं, मगर स्कूल आने के बाद रास्ते में कहाँ कहाँ रुकती है, ये तरबियत की बुनियाद पे। उनके वालिदैन की निगाह इतनी सख्त नहीं है, वो सिर्फ एक साइकिल खरीद के दिया, स्कूल भेज दिया, मोबाइल दिया, बैग में रखी, स्कूल चली गई, किताब की फीस उनके वालिदैन ने दे दी, चले गए बच्चे स्कूल। अब साहब ये सारे पैसे खर्च, साइकिल आप दे रहे हैं, तो तरबियत कौन देगा? आज से 25 दिन पहले मुजफ्फरनगर से खबर आई, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप यूट्यूब से पूछने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप मुसलमान हैं और ईमान के 1 करोड़ हिस्से में से अगर एक हिस्सा भी आपके पास है तो आप उस वीडियो को देखकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। 50 लड़कियों को दूसरे लड़कों के साथ होटल में पुलिस ने पकड़ा और वो सारी 50 लड़कियों में से 49 लड़कियां सिर्फ मुसलमानों की। कितनी गरीबी बात है। उस कौम की बच्चियां थी जिस कौम का बुनियादी पैगाम ही हया है। बगैर हया के जिस कौम ने दुनिया को बताया कि हमारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता, उस मुआशरे की शहजादी दूसरे मुआशरे के शहजादों के साथ रंगरेलियां मना रही है, स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर। कहां गई आपकी अकलें, कहां मारी गई, कहां बदहोश हो गया? किनके बच्चे, किनकी बच्चियां हैं ये? 5000 रुपया महीना आप खर्च करते उनके पीछे, स्कूल्स और कॉलेजेस का इंतखाब आप करते, ट्यूशन का इंतखाब आप करते, बेटियां क्या बनेंगी ये आप फैसला करते। तो ये कौन फैसला करेगा कि बेटी किधर से जाएगी? ये कौन सोचेगा बेटी किधर से आएगी? ये कौन सोचेगा बेटी कहां जाती है? ये कौन इस पर निगाह दौड़ाएगा बेटी क्या करती है? उनका मोबाइल कौन चेक करेगा? उनका मोबाइल कौन चेक करके ये जानने की कोशिश करेगा कि बेटी किससे बात कर रही है? आप आजाद कर दिया अपनी बेटियों को, हमने आजाद छोड़ दिया अपने माहौल में अपनी बच्चियों को, जिसके नतीजे में 50 बदतमीज बच्चियों में 49 बच्चियां सिर्फ हमारी हो रही है। खुदा की कसम मुसलमानों, सिर्फ पढ़ना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जरूरी नहीं और कामयाबी की पहचान नहीं है। पढ़ाइए, पढ़ाने के साथ साथ आपको निगहदाश्त करनी होगी, आपको निगरानी करनी होगी, आपको रहबरी करनी होगी। आप बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। स्कूल और मदरसों के टीचर्स और असातिज़ा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, घर के गार्जियन जिम्मेदार है। आपने मोबाइल दे दिया 8th में पढ़ने वाली बच्ची को, 10th में पढ़ने वाली बेटियां बगैर मोबाइल की स्कूल नहीं जा रही है। किसने मोबाइल खरीद कर दिया साहब? अगर आपने नहीं दिया तो किसी ने तो दिया है। अगर दूसरों ने दिया तो फिर आपको मालूम क्यों नहीं कि आपकी बेटी के पास मोबाइल है? अगर मालूम है कि मोबाइल है तो आपने क्यों नहीं पूछा कि बेटी मोबाइल क्यों ली हो? अगर आपने खुद दिया है तालीम की तकमील के लिए, तो मैं समझता हूं कि तालीम की तकमील का काम, तकमील तालीम का काम सिर्फ 2-4 दिन उससे वो करती है। उसके बाद उसका अपना निजी फेसबुक अकाउंट होता है, व्हाट्सएप अकाउंट खोलती है, फिर रील्स बनाती है। फिर नतीजा क्या निकलता है? यूट्यूब से ऑनलाइन तालीम पाने के नाम पर जिस बेटी ने आपसे मोबाइल का मुतालबा किया था, 5 दिन के बाद 10-10 फ्रेंड्स उनके हो जाते हैं। ये सब कौन गौर करेगा इस पे? ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि घर की सारी महिलाओं को, औरतों को मालूम है कि उस घर की छोटी छोटी बच्चियों के पास मोबाइल है, मगर बात दबा देती है। माँ बात को दबा देती है, खासतौर पर माँ दबा देती है कि अभी हंगामा होने लगेगा, अभी हंगामा होने लगेगा। इसी इंतजार में आजादी का एक ऐसा गलत तस्वुर उस बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है कि जिस बाप ने उसे आजाद कर दिया, उनके लिए कपड़ों के इंतखाब में आजादी, तालीम में आजादी, ट्यूशन में आजादी, पैसे में आजादी, मोबाइल की दुनिया में आजादी, इस आजादी का एक तस्वुर उनके दिमाग में बैठता है। 18 से 20 साल के बाद वही बेटी जिसको बाप डिग्री लेने के लिए कॉलेजेस भेजा था, कॉलेज से डिग्री लेके आती तो है, मगर सिर्फ डिग्री लेके नहीं आती, अपने साथ अपने एक फ्रेंड को लाकर अपने बाप से कहती है, अब्बा यही मेरा सपनों का शहजादा है, इसी से मैं शादी चाहती हूँ, इसी से निकाह चाहती हूँ। अब्बा आप राजी होते हैं या नहीं? आप बताइए। मैं मशवरा नहीं मांगती, मैं सिर्फ जानकारी आपको देने आई हूँ। अगर आप राजी हो तो ठीक है, वरना मैं कचहरी जाती हूँ, क्योंकि मैं आजाद हूँ, मैं 18 साल को क्रॉस कर चुकी हूँ, मेरा ये शौहर है, आपको शादी दिलानी होगी, नहीं दिलाते तो मैं घर से जाऊंगी। अब ये सारी बातें हमारे माशरे में होती और अब हिंदुस्तान लेवल में कसरत से आज हमारी बच्चियां मजहब छोड़कर दूसरे मजहब के मानने वालों से शादी करती, और उस शादी के बाद एक ऐसा गलत माहौल हमारे समाज में फैलता कि हमारे उलमा बताते भी उनकी जबान कांपती है। मैं मानता हूं कि आपकी बच्चियां नहीं गई हैं, मैं बताऊं रिपोर्ट आपको, बताऊं रिपोर्ट।
एक हफ्ता पहले एक बड़े आलिम ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक खबर दी। वो मिसबाही आलिम बेचारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि हजरत मेरी जानकारी में एक महीने में 35 बच्चियों ने अपने मजहब को त्याग देकर दूसरे मजहब के शहजादे को गले लगा लिया। बचाएगा जलसा हमारा? कौन उसके ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल करेगा? कैसा माहौल हमने बनाया? क्यों नहीं अपनी बच्चियों को हमने दीन सिखाया? क्यों नहीं उसे हमें कंट्रोल हमने किया? ये चंद पैसों की नौकरी पाने वाली सनत के हुस्न-याबी की लालच में हमने अपनी बच्चियों को कॉलेजेस भेज तो दिया, मगर ये कभी नहीं सोचा कि 10-20 हजार रुपया महीना मेरी बेटी जॉब के नाम पे कमा तो लेगी, मगर उस पैसे के कमाने के पीछे मुमकिन है हमारी बेटी अपनी इज्जत बेच दे। अगर आप गार्जियन हैं, बहुत बड़े हाजी हैं, अगर आपकी बेटी इस तरह के इक़दाम उठाई है तो कल मैदान महशर में रब आपकी नमाज, आपके हज, आपकी ज़कात, सब कुछ आपके चेहरे पे मार देगा। नबी ने क्या फरमाया? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। तेरे समाज का हर व्यक्ति, हर शख्स अपने समाज के लिए मॉनिटर है, निगरान है, रहबर है। इसलिए इस रहबरी की जिम्मेदारी को आपको कबूल करना होगा। आपने चश्मपोशी की, आपने सुस्ती की, सुस्ती का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में ये मुआशरे में बच्चों के ईमान के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अल्लाह के वास्ते मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, मेरी बेटियों, ये आखिरी पैगाम आपके लिए, वक्त बहुत हो चला है, तुम भी थोड़ी अक्ल पैदा करो। तुम इस्लाम की शहजादी हो, और ये 2-4-5 बात करने वाले लड़के दिल दे देंगे, जान दे देंगे, तेरे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब खोखले जुमले होते हैं। कोई जान नहीं देने वाला किसी के लिए। ये सिर्फ आपके जिस्म के पुजारी लोग, ये 2-4 जुमले बोलकर आपको भड़काना चाहते हैं, आपके नाजुक दिल को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। और एक बताओ, एक फार्मूला, अगर आपको मालूम है और या किसी ने कहा भी है कि वो लड़का आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो आप एक दिन इस्लामपुर से के बहाने से आप उनसे कहिए कि मैं इस्लामपुर मेडिकल कॉलेज, जहां भी अगल बगल में किशनगंज मेडिकल कॉलेज से मैं आ रही हूँ, डॉक्टर ने मेरी दोनों किडनी को फेल बताया। अब उनसे कहिए, मैसेज कीजिए उनको व्हाट्सएप पे कि उसने मेरी दोनों किडनियों को फेल बता दिया। बोला कि अब तेरी किडनी काम नहीं आएगी, अगर जिंदा रहना है तो एक किडनी तो कम से कम चाहिए, तो किसी से ले लो। आप उस लड़के से कहिए जिसने आपसे कहा था कि जान देने वाला है, वो कहिए मुझे जान नहीं चाहिए, अब्बा पंजाब में है, भैया दिल्ली में है, मुझे तुम एक किडनी दे दो, ताकि उस एक किडनी से मैं भी जिंदा रह जाऊं, तुम भी जिंदा रहना। वो तुरंत आपका नंबर ब्लॉक मारेगा, बोलेगा अरे ये तो वाकई जान लेके छोड़ेगी, उसके बाद गांव से गुजरना बंद कर देगा। इसलिए कोई आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता सिवाय आपके वालिदैन से। इस धरती पर अगर सबसे बड़ा आशिक एक बेटी का कोई है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो वो सिर्फ आपका बाप है या आपका भाई है। वाकई आपकी किडनी खराब हो जाए, इलाज के पैसे आपके बाप के पास ना हो, मुखिया, सरपंच, विधायक और वो साहब क्या बोलते हैं प्रधान वगैरह के दरवाजे पर भीख मांगकर भी आपका बाप हत्तल मकदूर कोशिश करेगा। उनकी कोशिश रहेगी कि कहीं से भी हो बेटी का इलाज कराकर उनको किडनी दिलाकर उनकी जान बचाई जा सके। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये सब फोन फान की दुनिया से अलग हो जाओ, आप इस्लाम की शहजादी हो, इस्लाम के कवानीन आपके लिए इंपॉर्टेंट